क्या आपको भी ट्यूब ब्लाउज की फिटिंग अच्छी लग रही है और आप इस ब्लाउज को सीखना चाहते हैं? तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे परफेक्ट ट्यूब ब्लाउज की कटिंग कैसे करते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस ब्लाउज को बनाने के लिए सबसे पहले फ्रंट वाले पार्ट की मार्किंग करेंगे। फोल्ड वाली साइड से मेजरमेंट टेप को बिल्कुल सीधा रखेंगे। स्टार्टिंग में मार्क करना है। इसके बाद शोल्डर डाउन करना है, 1/2 इंच शोल्डर डाउन करेंगे। नीचे वाली लाइन पर मेजरमेंट टेप को रखेंगे। आर्मोल की मार्किंग करेंगे। 36 साइज के अकॉर्डिंग बना रहे हैं तो हमें लेना है 6.5 इंच आर्मोल। इसके बाद एपेक्स पॉइंट लेंगे। एपेक्स पॉइंट हमारा 10.5 इंच है। 10.5 इंच पे मार्क करेंगे। अपने ब्लाउज की टोटल लेंथ लेंगे। फ्रंट से हमें लेंथ लेना है 15 इंच। तो सभी पॉइंट्स पर स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। शोल्डर, शोल्डर डाउन, आर्मोल, एपेक्स पॉइंट, टोटल लेंथ। सबसे पहले हमें लेना है आर्मोल वाली लाइन पे। तो हम आर्मोल वाली लाइन पर लेंगे बर्स्ट डिवाइडेड बाय 4। आपका जो भी बर्स्ट साइज है डिवाइडेड बाय 4 करके लेंगे। 1.5 इंच इसमें आपको प्लस करना है। इसके बाद आपको सीधा वेस्ट वाली लाइन पर आना है। वेस्ट वाली लाइन पर वेस्ट डिवाइडेड बाय 4 प्लस 2.5 इंच। तो 2.5 इंच पे मार्क करेंगे। इसके बाद दोनों पॉइंट को स्ट्रेट लाइन से मिला देंगे। चॉइस के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे अपना मार्जिन ले लेंगे। 1.5 इंच से 2 इंच मार्जिन ले सकते हैं। अब आपको यहाँ पे प्रिंसेस शेप बनाना है। उसके लिए आप एपेक्स पॉइंट वाली लाइन पर बर्स्ट डिवाइडेड बाय 10, जो भी आपका बर्स्ट साइज है डिवाइडेड बाय 10 लेंगे। इसमें आपको 1/2 इंच प्लस करना है। नीचे वाली लाइन पर 1/2 इंच माइनस करके लेंगे। फिर दोनों पॉइंट को स्ट्रेट लाइन से मिला देंगे। अब आपको फ्रेंच कर्व स्केल का यूज करना है और यहाँ पे आर्मोल शेप बनाना है। आर्मोल शेपर से प्रिंसेस शेप बनाएंगे। तो देखो आर्मोल शेपर को इस डायरेक्शन में रखना है। स्ट्रेट भी रख सकते हैं, हल्का कर्व भी दे सकते हैं। उसके बाद आपको शेपर हल्का सा मूव करना है। फिर यहाँ पे आपको मार्क करना है। स्केल का डायरेक्शन फिर से चेंज करेंगे। नीचे से आपको 2.5 इंच पे मार्क करना है। इसके बाद दोनों पॉइंट को स्ट्रेट लाइन से मिला देना है, या इस कर्व से भी मिला सकते हैं। ऐसे ऐसे कर्व से मिला देंगे। अब आपको यहाँ पे प्लेट हाईलाइट करना है। ये हमारी डार्ट है, नीचे वाली और ऊपर वाली दोनों को हम इस तरह से चॉक से हाईलाइट करेंगे। अब आपको फ्रेंच कर्व स्केल लेना है, या कोई भी स्केल ले सकते हैं, या फिर हाथ से भी बना सकते हैं, क्योंकि आपको अब यहाँ पे नेक की शेप बनानी है। तो देखो नेक शेप के लिए मैंने अपना बनाया है यहाँ से सीधा स्ट्रेट। तो इस पूरी लाइन का सेंटर पॉइंट ले लेंगे। ऐसे सेंटर पॉइंट पर स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। यहाँ पे आपको 4.5 या 4 इंच लेना है। इस तरह से एक पॉइंट बना लेना है। इस पॉइंट को यहाँ पे आर्मोल वाली शेप जहां पे है वहां पे आपको ऐसे मिला देना है। ऐसे मिला देंगे। तो ये आपका फ्रंट पार्ट है। यहाँ पे आपको स्ट्रेट लाइन बना देना है, स्ट्रिप लगा देंगे। यहां तक आपकी स्ट्रिप हो जाएगी। फ्रंट पार्ट के बाद अब आपको बैक पार्ट की मार्किंग करनी है। बैक पार्ट के लिए भी आप सेम मार्किंग करेंगे। स्टार्टिंग में मार्क करेंगे, शोल्डर डाउन करेंगे, मेजरमेंट टेप को थोड़ा नीचे रख के
आर्मोल की मार्किंग करेंगे 6.5 इंच। बैक पार्ट में अगर आपको प्लेट डालना है तो आपको एपेक्स पॉइंट से 1 इंच ऊपर मार्क करना है। बैक पार्ट आपका फ्रंट पार्ट के अकॉर्डिंग 1 इंच छोटा रहेगा, इसलिए हम 14 इंच पे मार्क करेंगे। सभी पॉइंट्स को स्ट्रेट लाइन से मिलाएंगे। शोल्डर, शोल्डर डाउन, आर्मोल, उसके बाद ये प्लेट वाली मार्किंग और हमारा टोटल लेंथ। आर्मोल वाली लाइन पर बस्ट डिवाइडेड बाय 4, वेस्ट वाली लाइन पर वेस्ट डिवाइडेड बाय 4 प्लस 1 इंच। दोनों पॉइंट को स्ट्रेट लाइन से मिलाएंगे। इसके बाद आपको अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग मार्जिन लेना है। बैक पार्ट में प्लेट के लिए आपको वेस्ट वाली लाइन पर मेजरमेंट टेप को सीधा रखना है, फोल्ड कर लेंगे, यानी कि इसका सेंटर पॉइंट ले लेंगे। जो भी आपको यहाँ पे मिला है वो सेम आप यहाँ पे भी मार्क करेंगे, स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। दोनों पॉइंट पर हाफ हाफ इंच लेंगे, यानी कि टोटल हमें 1 इंच का प्लेट डालना है। तो बैक में आपको 1 इंच का प्लेट डालना है। बैक में आप कोई भी शेप डाल सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे फ्रेंच कर्व स्केल को थोड़ा सा ऐसे कर्व में रखूंगी, फिर इसके बाद अपने शेपर की डायरेक्शन चेंज करूंगी। यहां से हम ऐसे कर्व में रखेंगे। अगर आपको स्ट्रिप इस पॉइंट पे लगानी है तो आप इस पॉइंट पे भी लगा सकते हैं, अदरवाइज आप इसको हल्का सा राउंड में भी दे सकते हैं। तो ये आपकी चॉइस है, आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग यहाँ पे शेप डाल सकते हैं। और ये आपकी स्ट्रिप की लेंथ, यहाँ पे आपको स्ट्रिप लगाना है। और ये हमारा है बैक पार्ट। तो इस तरह से आपको बैक पार्ट की मार्किंग करनी है। आई होप आज की इस वीडियो से आपने बहुत सारी नई चीजें सीखी हैं, वो भी ट्यूब ब्लाउज से रिलेटेड। अगर आपको मेरा मेथड अच्छा लगता है, मेरा तरीका अच्छा लगता है और आप बनना चाहते हैं एक फैशन डिजाइनर, तो हमने लॉन्च किया है 1 ईयर फुल फैशन डिजाइनिंग कोर्स, ऑफलाइन भी और ऑनलाइन भी। अगर आप दिल्ली से हैं तो ऑफलाइन कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन आप दिल्ली के बाहर से हैं या किसी भी कंट्री से हैं तो आप हमारा ऑनलाइन कोर्स जरूर ज्वाइन करें। इस कोर्स की पूरी डिटेल्स लेने के लिए स्क्रीन पर जो नंबर दिए गए हैं, इन नंबर्स पे कॉल करके या व्हाट्सएप करके आप पूरी डिटेल्स ले सकते हैं। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।